नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार महागठबंधन की सबसे बड़ी बैठक आज होने जा रही है और आज की इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि आखिर कौन सी पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी, साथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज की बैठक में कितने दल शामिल होंगे और इन्हीं सवालों का जवाब मेरे वरिष्ठ सहयोगी देवांशु आपको देंगे। तो देवांशु, देखिए बैठक पर नजर बनी हुई है, लेकिन कितने दल शामिल होंगे? अब तक की जो जानकारी है 6 दल इसमें बताए जा रहे हैं महागठबंधन में, लेकिन अब चूंकि पारस की भी संभावना है, चूंकि एनडीए से अलग हुए हैं पशुपति पारस, ऐसे में कहा जा रहा है कि आज की बैठक में उनकी पार्टी भी शामिल होगी। तो क्या ये सही है? क्या लग रहा है, क्या जानकारी है? देखिए, आज मेरा मूड जो है वो बिल्कुल दाएं बाएं जाने का नहीं है। आज पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आज आप सवाल भी पॉइंट टू पॉइंट करिए, बिल्कुल नहीं। पशुपति पारस जो है वो, उनकी पार्टी जो है वो इस बैठक में शामिल जो है वो नहीं होने जा रही। अब हम ये नहीं कहेंगे कि न्योता दिया गया कि न्योते को स्वीकार नहीं किया गया, ये सब पे अभी हम नहीं आएंगे। हम बस इतना आएंगे, जब भी पशुपति पारस महागठबंधन की किसी तरीके की बैठक में शामिल होंगे, उससे पहले जो है वो 2 चीज होना जो है उनकी पार्टी में बहुत अहम जरूरी है। क्या चीज है? तो पहली है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और लोजपा केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, और ये दोनों मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित होगा कि जो है उनकी पार्टी यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो महागठबंधन का हिस्सा होगी। उसके बाद ही जो है इस तरह की बैठक में शामिल होगा। अभी मेरी जानकारी में कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो पशुपति पारस की प्रस्तावित नहीं है, और ना ही केंद्रीय संसदीय बोर्ड की कोई बैठक प्रस्तावित है, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो सूरजभान सिंह है। और जब भी वो अगर महागठबंधन में आते हैं, जब भी आएंगे, ये लगभग तय है, जब भी आएंगे उससे पहले ये 2 चीज जो है वो पार्टी के अंदर आप कह सकते हैं कि एक सिंपल प्रोटोकॉल सा फॉलो होगा। अभी ये फॉलो हुआ नहीं है, सो इस बैठक में तो नहीं आने जा रहे, पहला चीज। और कितने दल जो आपने कहा ना कि शामिल होने, जैसे आरजेडी हो गई, कांग्रेस हो गई, सीपीआई, सीपीएमएल, सीपीएमएल और वीआईपी पार्टी जो है इस बैठक में शामिल होने जा रही है। क्या होने जा रहा है इस बैठक में? तो इस बैठक में क्या सीटों का ऐलान हो जाएगा सबके जैसे ही ये खबर आई तब से ही लगातार जो है, चाहे वो वीआईपी पार्टी की तरफ से जो है वो बयान आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी दल के, चाहे कांग्रेस के नेताओं के भी लगातार बयान दे, लेकिन सवाल जो है वो पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये है कि क्या सीटों का बंटवारा हो जाएगा इस बैठक में। और बंटवारा ही सिर्फ नहीं होना है, क्या सामंजस्य भी बैठ पाएगा, क्या सहमति बन पाएगी, ये भी सवाल है। हाँ, ये भी सवाल है। और हम इस वीडियो में ये नहीं कहेंगे कि आप फास्ट फॉरवर्ड करके लास्ट तक पहुंचे, डायरेक्ट बता देते हैं कि इस बैठक में बस ये पहली बैठक है जहां पर महागठबंधन के लोग जो है वो चुनाव से 5 महीने पहले एक साथ बैठ रहे हैं। लास्ट टाइम जो है ना वो बहुत वक्त हो गया कि महागठबंधन के सभी लोग एक साथ इस तरीके से राज्य स्तर पर जो है वो बैठे हों। लास्ट टाइम ये हमने सवाल मुकेश सहनी से किया था कि आपको याद है कि आप तेजस्वी यादव के साथ कब आखिरी बार देखे गए थे सार्वजनिक रूप से? तो उन्होंने कहा कि हम नहीं बताएंगे, यानी कि उनको भी याद नहीं था। तो ये एक बड़ी, मैं तो कहूंगा कि महागठबंधन में जिस तरीके का इंटरनल तौर पर सीटों का डिमांड जो है ना वो चल रहा है ना, जिस तरीके से कांग्रेस आग दिखा रही है, जिस तरीके से मुकेश सहनी कह रहे हैं 60 सीट पर हम चुनाव लड़े, हालांकि सब में अच्छी बात है कि लेफ्ट पार्टी मौन बनाए हुई है। क्या पता अंदर से वो मौन ना हो, बाहर से दिख रहा हो, खैर उस पर हम आएंगे। तो ये लग रहा है कि पहले ये बैठ रहे हैं एक टेबल पर, और टेबल का साइज बड़ा होगा वो अलग बात है, टेबल पर बैठ रहे हैं, ये एक उपलब्धि तो है। और राहुल गांधी ने बेरंग लौटाया तेजस्वी यादव को, ये भी हमने देखा, क्योंकि तेजस्वी यादव जब दिल्ली में मीटिंग होती है उसके बाद निकलते हैं, बयान देते हैं, और बयान में जो वो बोलते हैं आप जब भी तेजस्वी यादव इस टोन में आ जाते हैं ना, तो मतलब कि उस सवाल पे वो सहज नहीं है। सवाल क्या था? सवाल तो यही तो था कि आप सीएम फेस होंगे। इस पर वो मतलब कि क्लियर कट जवाब नहीं दे पाए, और बहुत सिंपल तो सवाल था, और इस पे क्या इट बट कह देना चाहिए था कि हाँ इसमें कहा, लेकिन उन्होंने नहीं कहा, यानी कि लौटाया गया था खाली हाथ। आज क्या होना, देखिए अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है महागठबंधन के लिए कि महागठबंधन के लोग जो हैं एक साथ बैठ रहे हैं। मुकेश सहनी बैठेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग बैठेंगे, और लेफ्ट पार्टी के लोग बैठेंगे, तेजस्वी यादव होंगे, तो ये पॉजिटिव साइन है। और रही बात क्या आज कुछ होने जा रहा है बड़ा, जब ये बैठक खत्म होगा तो होता नहीं कि बड़ा कुछ ऐलान हो जाए, तो मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि बस एक पहली मुलाकात है चुनाव से पहले, एक साथ बैठ रहे हैं, पॉजिटिव साइन है
कि कोशिश की जा रही है कि जो सीटों का मसला है ना उसको सॉर्ट आउट करने को लेकर सभी लोग सीरियस हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग सीरियस हैं और किसी भी हाल में एनडीए से मुकाबला करने के लिए सीरियस मोड में जो है अब आ चुके हैं। क्योंकि देखिए जो अभी से इंटरनल तौर पर दिख रहा है और ये है भी, एनडीए का सेटअप रेडी है। एनडीए का सेटअप रेडी है कहने का मतलब ये है कि एनडीए जो है ना इंटरनल तौर पर सब कुछ कर रही है। और वो अब ऐसा है कि चुनाव तो नवंबर अक्टूबर में होंगे, तो अभी तो ऐलान करेंगे नहीं। जब तारीख आते हैं, कहते हैं ना बिन मौसम बरसात भी बेकार हो जाता है, तो जब मौसम आएगा ना तो सब कुछ तैयारी हो गई है। जब मौसम आएगा चुनाव का तो हम इतने तारीख को ये करेंगे, उतने तारीख को वो करेंगे। और ये बात तो है ना वो तेजस्वी यादव को भी पता है, इसलिए वो देरी नहीं चाहते। इसलिए कह रहे हैं कि जो भी हो सीटों का मसला होगा बैठ के हम सुलझा लेंगे। और इसी सुलझाने की बड़ी कवायद के तौर पर हम देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव साइन है और बैठक के बाद कोई बड़ा ऐलान नहीं होना है। एक साथ मिलकर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, ये भी एक उपलब्धि से कम नहीं होती है। कहते हैं कि संवाद करते करते बात करते करते ही बात बनती है। अलग अलग जगहों पे जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं कुछ कुछ बोलते रहते हैं ना, इससे बात बनती नहीं है, इससे बात बिगड़ती है। और मुझे लगता है कि यही करने की कोशिश कवायद होगी। और वो जो है, और मोटे तौर पर जो डायग्राम तेजस्वी यादव ने बनाया है वो डायग्राम इस बैठक में जो पेश किया जाना है, सबके समक्ष रखा जाना है, इसको लेकर आपत्तियां भी होंगी, नहीं नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा हमको ज्यादा ये वो होगी। वो डायग्राम ये है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं इस बार कि 140 सीटों पर वो लड़े। कांग्रेस पार्टी को जो है पिछली बार 70 सीटों पर लड़ी थी, 19 सीट जीत पाई थी। और लगातार 5 साल तक ये इल्जाम अपने माथे पर कांग्रेस के रहा कि इतनी सीटों पर चुनाव लड़ी, जीती 19। उसमें भी अगर ये सिंपल वर्जन है, इसके एडवांस वर्जन में जाए तो 70 में से 36 ऐसी सीटें हैं रश्मि, जो कि मतलब कि जिस सीट पर आरजेडी ने कभी जीता नहीं, वो सीट जो है वो कांग्रेस को दे दी जाती थी। लेकिन इस पर कोई बात करता नहीं, सिंपल है, 70 में से तो 19 ही जीत पाई। इसलिए तेजस्वी यादव का जो प्लान है 2-3 महीना पहले जो है वो कह दिया गया था कांग्रेस को कि हम आपको 50 सीट देंगे। इसके बाद ही एक्टिवेट होती है कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाते हैं, पर बिहार प्रभारी कांग्रेस के बदले जाते हैं और तेवर दिखाया जाता है। तो डायग्राम जो तेजस्वी यादव जो है इस बैठक में प्रस्तुत करेंगे कि आरजेडी जो है 140 सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस जो है वो 50 सीटों पर लड़ेगी, सीपीआई सीपीएल एमएल को 21 से 23-24 सीटें तो जो है वो दी जाएंगी और वीआईपी पार्टी को जो है 18 से 20-21 सीटें जो है वो दी जाएंगी। और पशुपति पारस के लिए 10 सीट वैकम 10 सीट जो है वो खाली रखी गई हैं। ये डायग्राम है और इसको लेकर जो है अब वाद विवाद नहीं, यानी पहले से ही पारस के लिए वो सीट 10 सीट रिजर्व रख दिया गया कि अगर आप आते हैं तो आपका स्वागत हम करेंगे। हाँ ये है। और ये है ना, अब जब आप बैठेंगे तो इस डायग्राम तो जाहिर तौर पर कांग्रेस को पसंद आएगा नहीं, तो इसके आगे पीछे बात होगी, सुलह होगी, सीटों का थोड़ा सा कुछ टाला जाएगा अगली बैठक के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए बहुत अच्छी बात है, बैठ रहे हैं, पॉजिटिव साइन है, महागठबंधन एकजुट हो रहा है। बार बार जो एनडीए के नेता जो है ना तंज कस रहे थे, मतलब सिर्फ एनडीए ही नहीं देवांशु, बल्कि देखिए जो महागठबंधन के नेता है वो भी लगातार तेजस्वी के खिलाफ ही बयान दे रहे थे। कांग्रेस के कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिन्होंने कहा है कि सीएम फेस किया वो तो आला कमान की तरफ से तय किया जाएगा, पहले चुनाव तो होने दीजिए, उसके बाद देखेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये बयान देना भी ये बता रहा है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ सब कुछ ठीक नहीं है और इसी को रोकने के लिए तो ये बैठक है। और मुझे लगता है कि एनडीए जो है ना अभी से मान बैठी है कि हम तो 225 सीटें आएंगी। क्यों मान बैठी है? क्योंकि इन दोनों का, ये महागठबंधन में दलों का दिल ही नहीं मिल पा रहा है। आज बैठेंगे ना तो ये एक जवाब भी होगा, एक मैसेज भी होगा एनडीए के लिए, ये करने की कोशिश। और तेजस्वी यादव बहुत ही, अब उम्र भले ही कितनी भी हो लेकिन मैच्योर पॉलिटिक्स जो है वो बिहार में अब करते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो अभी तक का, देखिए इंतजार करते हैं कि बैठक के बाद क्या होता है, लेकिन अभी तक आज कोई बड़ा ऐलान नहीं होगा। बस ये दिखाया जाएगा, ये बताया जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि हम एक हैं और एक रहेंगे वाला मैसेज जो है आज निकालने की कोशिश होगी। फिर बैठेंगे तो बात होगी, तब देखा जाएगा। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज की बैठक से एकजुटता का संदेश दिया जाएगा, क्योंकि लगातार ये चर्चा हो रही है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, अंदर खाने टूट की स्थिति बनी हुई है। और यही वजह है कि आज की बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भले ही मुलाकात की हो, लेकिन आज की बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। और जो एकजुटता का मैसेज है वो बिहार भर में दिया जाएगा कि 25 के चुनाव में हम साथ साथ हैं और साथ मिलकर ही हम चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया देवांशु आपका हमसे इस बातचीत के लिए। और न्यूज़4नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।